सो हमने अब केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज प्रीवियस ईयर के CSIR नेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बतानी है मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, पिरामिडल शेप किसकी होगी। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ClO3 नेगेटिव दिया हुआ है एंड XeO3 दिया हुआ है एंड SO3 दिया हुआ है। ठीक है, सो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए। यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक नेगेटिव की वजह से आ गया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा। 3 ऑक्सीजन है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, 3 पाई बॉन्ड्स बनेंगे और इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे स्टीरिक नंबर की बात करें सो उसमें पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं होते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर आ गया। सो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और शेप होगी पिरामिडल। शेप क्या आ गई अब हमारे पास, पिरामिडल आ गई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो इसके जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हमने। सो ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, 3 पाई बॉन्ड्स बनेंगे और यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक लोन पेयर आएगा। सो ये सेम केस आ गया, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर वाला केस आ गया। सो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और जो शेप होगी वो पिरामिडल ही होगी, पिरामिडल। अब नेक्स्ट हम SO3 लेते हैं। सो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए और यहाँ पे ऑक्सीजन एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड बनाएगा। सो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, 3 पाई बॉन्ड्स आ गए। स्टीरिक नंबर 3 सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से ही होगा। सो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी क्योंकि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। सो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें SnF3 की ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे शेप नहीं है, अब ज्योमेट्री के बारे में पूछा गया है। VSEPR थ्योरी लगाएंगे हम। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेंट्रल आइटम फाइंड आउट करो। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। और जो फ्लोरीन है एक एक फ्लोरीन एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सो 4 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए और 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, अब XeF2 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। फ्लोरीन ने 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए और 2 ऑक्सीजन ने 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बना दिए। एक हमारे पास लोन पेयर आ गया। सो अगर हम स्टीरिक नंबर की बात करें 1 2 3 4 5 स्टीरिक नंबर आएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर है। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। अब यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊँ तो यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन आएगा नाइट्रोजन आएगा और यहाँ पे फ्लोरीन एंड फ्लोरीन आ जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो जिनोन बेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको अब पोजीशंस देनी है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया, एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन हमें देखना है। अब XeF5 नेगेटिव की VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हमें शेप फाइंड आउट करनी है, BrF5। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हम लेते हैं। सो यहाँ पे देखो अगेन जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए और एक हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। फ्लोरीन ने 5 बॉन्ड्स बना लिए, 4
1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बना दिए और हमारे पास 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मीन्स अगर स्टीरिक नंबर देखें तो 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर की वजह से आएगा, मीन्स स्टीरिक नंबर 7 आ गया। सो यहाँ पे ज्योमेट्री जो आएगी पेंटागनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी, बट यहाँ पे जो शेप होगी वो 5 सिग्मा बॉन्ड की वजह से होगी, तो शेप जो है वो हमारे पास आती है पेंटागनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर हमारे पास इसकी शेप आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये वाला मॉलिक्यूल लेना है। सो यहाँ पे देखो ब्रोमीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, फ्लोरीन 5 फ्लोरीन आ गए, फ्लोरीन 5 सिग्मा बॉन्ड आ गए और एक लोन पेयर आ गया। सो 5 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 1 लोन पेयर, स्टीरिक नंबर 6 आ गया। ज्योमेट्री हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होगी, और अगर हम शेप की बात करें सो शेप हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल आएगी, क्योंकि लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। सो यहाँ पे आपके पास शेप जो आएगी वो स्क्वायर पिरामिडल आएगी, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एक्सपेक्टेड एच एट बॉन्ड एंगल इन H3 पॉजिटिव। सो H3 पॉजिटिव में हमें एच बॉन्ड एंगल बताना है। सो ये जो क्वेश्चन है ये MOT से रिलेटेड है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की MOT से रिलेटेड है। सो यहाँ पे देखो H पॉजिटिव से हमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, H पॉजिटिव से हमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। एक लीनियर स्ट्रक्चर मिल सकता है, लीनियर, एंड दूसरा ट्रायंगुलर। अगर लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आएगा, और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री आएगा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल, 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री आएगा। अब MOT, जब हम इसकी MOT पढ़ते हैं अच्छे से तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसका जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये जो है ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसीलिए बॉन्ड एंगल जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, द करेक्ट शेप ऑफ TeF5 नेगेटिव। अब हमें TeF5 नेगेटिव की शेप निकालनी है, TeF5 नेगेटिव की शेप निकालनी है। सो अब सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। तो ये ऑक्सीजन फैमिली से आता है, OSSETE, ठीक है। सो हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, अब 7 आ गए एक नेगेटिव की वजह से। अब यहाँ पे देखें सो 5 जो है वो सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे और एक लोन पेयर आ जाएगा, सो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, स्टीरिक नंबर 6 आ गया। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसका, ये स्क्वायर पिरामिडल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि शेप जो मिलेगी, शेप के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे, और शेप में लोन पेयर इंक्लूड नहीं होता है। सो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल शेप आ जाएगी। सो हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें स्ट्रक्चर बताने हैं XeF2 का और XeO2F2 का, ठीक है। सो सबसे पहले हम XeF2 ले लेते हैं। XeF2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 2 बॉन्ड पेयर होंगे एंड हमारे पास 1 2 3 लोन पेयर आएंगे। जो स्टीरिक नंबर है वो कितना आ गया, 5 स्टीरिक नंबर आएगा। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी,
और अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पे जिनोन आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं सबसे पहले आपको कौन सी पोजीशन पे रखने हैं, एक्सियल पोजीशन पे रखने हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, सो यहाँ पे इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अब एफ आगे एंड यहाँ पे आपके पास 3 लोन पेयर आगे। सो यहाँ पे अगर शेप पूछी हुई है तो शेप आएगी लीनियर। इसकी शेप क्या आ गई, अब लीनियर आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं हम। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है हमारे पास XCO2 F2 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे। सो F2 आ गया हमारे पास अब, और O2 एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर आ गया। 1 2 3 4 5 स्टीरिक नंबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, सो अगेन अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें सो X होगा, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन आ जाएगा और फ्लोरीन आ जाएगा, और 2 ऑक्सीजन आगे, 2 ऑक्सीजन आगे, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे शेप की बात करें तो सीसो आ गई। यहाँ पे क्या आ गई, अब ये परफेक्ट यहाँ पे ये रिपल्शन होती है, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होती है, इसलिए ये वाले बॉन्ड थोड़े इस तरफ को आ जाते हैं। ठीक है, सो ये क्या आ गया, सी सो शेप आ गई। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड, लीनियर एंड सीसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमें क्या बताना है कि SbPH3 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल दिया हुआ है एंड PPH3 5 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सॉरी 3 क्यों बोल रही हूँ मैं। सो यहाँ पे देखो, अगर ये एंटीमनी है, नाइट्रोजन फैमिली से होगा, क्या था, AsSb एंटीमनी एंड बिस्मथ आता है। सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पे pH आ गया। सो यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर आ गए, सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ गए, 5 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, स्टीरिक नंबर 5 आ गया। सो यहाँ पे ज्योमेट्री देखो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री भी हो सकती है और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री भी हो सकती है। सो ये हमने अच्छे से देखा था कि स्क्वायर पिरामिडल के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, जब सेंट्रल एटम भी बड़ा हो, लार्ज हो, और जो साइड एटम्स है वो भी लार्ज हो, तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री प्रेफरेबल होती है। क्यों प्रेफरेबल होती है, क्योंकि अगर ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी तो एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होंगे सो सेंट्रल एटम का साइज भी बड़ा है, साइड एटम का साइज भी बड़ा है, और एक्सियल बॉन्ड भी लॉन्ग होंगे, तो मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए SbPH5 की जो ज्योमेट्री होगी या स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर पिरामिडल आएगा। सो यहाँ पे या तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, सो सेंट्रल एटम जो है वो स्मॉल सेंट्रल एटम है, साइड एटम तो लार्ज है बट सेंट्रल एटम स्मॉल है। सो इसकी वजह से यहाँ पे ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी। यहाँ पे क्या होगी, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 भी आएंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड की वजह से TBP ज्योमेट्री होगी, यहाँ पे TBP ज्योमेट्री होगी। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन आ गया, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है विद 1 लोन पेयर। अच्छा, अब अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें I3 पॉजिटिव के बारे में बताना है और I3 नेगेटिव के बारे में बताना है। सो यहाँ पे देखो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 3 4 5 6 7 हुए, बट एक पॉजिटिव की वजह से चला गया। सो यहाँ पे एक आयोडीन आया, एक आयोडीन आ गया, और यहाँ पे अगर हम देखें सो 2 हमारे पास लोन पेयर आ गए। ठीक है, सो यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन और आयोडीन, और यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाते हैं। मीन्स यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगी, ये क्या आ गया, टेट्राहेड्रल आ गया। बट I नेगेटिव की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 एक
8 आ जाएगा। सो यहाँ पे 2 I आगे और यहाँ पे 1 2 एंड 3 लोन पेयर आ जाएंगे। सो यहाँ पे I एंड I आ जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास 3 लोन पेयर आ गए। स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 आ रहा था, यहाँ पे स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सो इसकी शेप जो आएगी वो बेंट शेप आएगी। और यहाँ पे अगर देखें तो TBP ज्योमेट्री है, TBP ज्योमेट्री है और लीनियर शेप आएगी, लीनियर शेप आएगी। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, ज्योमेट्री के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब लोन पेयर के साथ ही होगी। सो यहाँ पे टेट्राहेड्रल आएगी और TBP आएगी। सो टेट्राहेड्रल एंड TBP हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव प्लेनर स्ट्रक्चर। सो प्लेनर स्ट्रक्चर हमें बताने हैं यहाँ पे। अगर हम वन बाय वन सबके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। CO3 2 नेगेटिव है, एक हमारे पास SO3 है, XeO3 है और एक हमारे पास NO3 नेगेटिव है। ठीक है। सो सबसे पहले कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 + 1 6 आ गया। सो 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 आगे। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। सो नाम से ही पता चल गया ये तो प्लेनर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सल्फर, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 आ गया। सो यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, स्टेरिक नंबर 3 आ गया, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर आया। फिर अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन इसकी बात करें सो 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी प्लेनर ही आएगा, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। बट अगर हम इसकी बात करते हैं XeO3 की अगर बात करें सो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए इसके पास। सो हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे पिरामिडल स्ट्रक्चर आ रहा है शेप। सो ये क्या होगी, नॉन प्लेनर होगी, पिरामिडल। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। और आप एक बात याद रखना कि अगर 3 एटम की कोई भी 3 एटम का कोई मॉलिक्यूल मिलता है वो हमेशा प्लेनर होगा। वो क्या होगा, प्लेनर होगा। 3 एटम का मॉलिक्यूल जो है या तो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा या बेंट बनाएगा, सो वो हमेशा प्लेनर होगा। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो देखो XeO3 आपको जहाँ पे भी दिख रहा है उसको निगलेक्ट कर दो, इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो फोर्थ करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन I3 नेगेटिव मॉलिक्यूल। सो आयोडीन सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्योंकि 7 + 1। अब यहाँ पे ये आयोडीन आ गया। सो मीन्स यहाँ पे लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 लोन पेयर्स आ गए। यहाँ पे क्या आ गए, 3 लोन पेयर्स आ गए। बट गलती आपको ये नहीं करनी है कि जल्दी से 3 पे टिक कर दिया। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। सो आयोडीन आया, यहाँ पे आयोडीन आता है और आयोडीन आता है और यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 3 लोन पेयर हैं। बट यहाँ पे ये जो साइड एटम है इनके पास भी 3 लोन पेयर हैं। ठीक है। सो यहाँ पे भी इसके पास भी 3 लोन पेयर होंगे, जिसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोन पेयर होंगे टोटल। ठीक है। सो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें बताना है कि अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे 1 2 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं विच हैविंग 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर बताने हैं सेंट्रल एटम पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास 2 लोन पेयर हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें
F4 आ गया। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की शुरू करो। सो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इसने बॉन्ड पेयर बना लिए, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक लोन पेयर बनाएगा। सो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद BF4 नेगेटिव है, BF4 नेगेटिव आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात करें सो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 + 1 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड पेयर बनाने में यूज हो गए, मीन्स यहाँ पे 0 लोन पेयर है। यहाँ पे क्या आ गया, 0 लोन पेयर आ गया, तो ये भी इनकरेक्ट आ गया। अब हम ICl4 नेगेटिव की बात करें, सो यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर के लिए बच के, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 क्या बनाएगा, 2 लोन पेयर बनाएगा। सो 4 2 लोन पेयर बन गया, दैट मीन्स यहाँ पे Cl4 नेगेटिव जो है वो अब 2 लोन पेयर बना सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी आपके पास 1 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे भी नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं बन सकते हैं, या फिर एक और मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा जिसमें 2 लोन पेयर मिल रहे होंगे, या फिर ऑप्शन जो होगा 1 होगा। ठीक है, 1 मतलब 1 नहीं, कोई ई ऑप्शन मान लो जिसमें 1 मॉलिक्यूल है, तो ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हमें बताना है, यहाँ पे मॉलिक्यूल वाटर दिया हुआ है एंड अमोनिया है, सो अच्छे से लिखते हैं ज़रा, NH3 है, वाटर है और CH4 है। सो यहाँ पे हमें बताना है बॉन्ड एंगल्स आर सेम। नहीं, बॉन्ड एंगल्स सेम नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, और लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे एक भी नहीं है। बॉन्ड डिस्टेंस आर सेम, नहीं होंगे। हाइब्रिडाइजेशन आर सेम, यस। यहाँ पे शेप भी सेम नहीं होगी, क्योंकि ये भी लोन पेयर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो डिपेंड करती है शेप, मीन्स लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसकी शेप क्या आ जाएगी, पिरामिडल आ जाएगी। यहाँ पे शेप बेंट आती है, यहाँ पे शेप टेट्राहेड्रल आती है, शेप डिफरेंट है। पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें सो स्टीरिक नंबर सब में 4 ही आएगा। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर है, और यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। सो सबका स्टीरिक नंबर 4 ही आ रहा है, दैट मीन्स सबकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp3 ही होगी। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो शेप तो सेम नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें यहाँ पे बताना है जीरो डायपोल मूवमेंट किसका है। तो डायपोल मूवमेंट के लिए मैंने आपको सीधा सीधा बताया हुआ है, सबसे पहले शेप ड्रॉ कर लो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम SiCl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो है वो टेट्राहेड्रल आएगा, और यहाँ पे Cl 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 है, टेट्राहेड्रल है, रेगुलर ज्योमेट्री है, दैट मीन्स यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जो होगा वो 0 होगा, रेगुलर ज्योमेट्री में डायपोल मूवमेंट 0 होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे देखो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, P ऑक्सीजन आएगा, देन CH3 मॉलिक्यूल आएगा, CH3 मॉलिक्यूल आएगा एंड CH3 मॉलिक्यूल आएगा। अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी यहाँ पे होगी एंड यहाँ पे इसकी कुछ ऐसी होगी डायपोल्स की डायरेक्शंस। ठीक है, मीन्स यहाँ पे डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा, 0 तो नहीं होगा। अगर हम बात करें इसकी ट्रांस NF3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन। सो यहाँ पे भी अगर हम बात करें सो यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो डायपोल मूवमेंट इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा ही। डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद अगर हम देखें सो ट्रांस दिया हुआ है SN, ट्रांस का मतलब क्या है कि यहाँ पे Cl 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 आएगा,
और अगर यहाँ पे देखें हम पिरिडीन आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 पिरिडीन है। सो यहाँ पे जो है वो डायपोल्स इससे इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, सो डायपोल मूवमेंट 0 किस किस में है? सिर्फ SiCl4 में है एंड ट्रांस इसमें होगा। नेक्स्ट हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है बॉन्ड एंगल का। NF3 मॉलिक्यूल है, SbF3 मॉलिक्यूल है और SB। बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो। सो हाइब्रिडाइजेशन देखें तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आ रही है, सब नाइट्रोजन फैमिली से है। एक लोन पेयर आएगा, 3 बॉन्ड पेयर आएंगे, स्टेरिक नंबर 4 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp3 ही आ रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो NBEPR थ्योरी भी नहीं लग रही है इसमें। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होती है सेंट्रल एटम की। नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स उसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे अगर देखें सो इनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका आ जाएगा? NF3 का आ जाएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करें, सेंट्रल एटम सेम है तो हम सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल का इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसीलिए उसके बाद हमारे पास SbCl3 का बॉन्ड एंगल आएगा, देन आपके पास SbF3 का आएगा। सो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो 4th वन है ये करेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी के क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेंट रूल से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि बेंट रूल कौन सी ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल होता है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। सो बेंट रूल एप्लीकेबल होता है TBP ज्योमेट्री पे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री पे। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आगे, ये एक्सियल बॉन्ड्स आगे। एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। और ये ज्योमेट्री कौन सी है? TBP, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कार्बोनिल फ्लोराइड विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले कार्बोनिल फ्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये आ गया आपके पास कार्बोनिल फ्लोराइड। सो यहाँ पे हमें ये वाले बॉन्ड एंगल और ये वाले बॉन्ड एंगल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, रिपल्शन ऑर्डर देखना होगा। हमें पता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। सो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मीन्स रिपल्शन ज़्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है तो ये वाले बॉन्ड इस तरफ आ जाएंगे। दैट मीन्स ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये लेस होगा और ये वाला बॉन्ड एंगल जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो CO डबल बॉन्ड है, मीन्स डबल बॉन्ड जो है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, CF बॉन्ड लेंथ जो कि वो ज़्यादा होगी। अगर हम अपने ऑप्शंस देखते हैं तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट आ जाता है, सेकंड भी इनकरेक्ट आ जाता है, थर्ड में ये भी करेक्ट है एंड CF बॉन्ड लेंथ भी करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड आउट करने हैं। सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम Br के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल है? BrF4 नेगेटिव है। सो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस 1 आ जाएगा। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? यहाँ पे 8 आ गए और 8 में से 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, 4 ने क्या बना दिए? सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए फ्लोरीन के पास। अब बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे? 2 लोन पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास इसके 2 लोन पेयर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है XeF4, F6 है सॉरी। सो इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 जो है बॉन्ड पेयर बन गए। सो एक जो बचेगा यहाँ पे लोन पेयर बचेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है SbCl6 3 नेगेटिव के ऊपर, 3 नेगेटिव। अब देखो ये इनएक्टिव लोन पेयर वाला केस है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे सेंट्रल एटम भी बड़ा है, साइड एटम भी बड़े हैं, स्टीरिक नंबर जो है वो
यहाँ पे अगर हम बात करें सो ये नाइट्रोजन फैमिली से आता है एंटीमनी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गए, सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 हमने कर दिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सो यहाँ पे 6 बॉन्ड जो है वो क्लोरीन ने बना दिए, बाकी यहाँ पे एक लोन पेयर बचता है। सो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर 7 है वो स्टेरिक नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो P3D3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक्सक्लूजन हो रही है एस ऑर्बिटल की, इनएक्टिव लोन पेयर आ रहा है, इनएक्टिव लोन पेयर आ रहा है, एक्टिव, बट यहाँ पे स्टिल एक लोन पेयर तो प्रेजेंट है। एक्टिव इनएक्टिव के बारे में नहीं पूछा गया है, दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे 2 आ रहा है, देन 1 आ रहा है, देन 1 आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्रीज बतानी है। यहाँ पे Br 3 पॉजिटिव की बता रहे हैं, सो Br आ गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर बन गए, बाकी हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो जो 4 बचे वो 2 लोन पेयर बना लेंगे। अब ये वाटर की तरह स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, सो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, I, इसको I4 की तरह लिख लो, पॉजिटिव। सेंट्रल एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। अब 1 2 3 4 जो है वो बॉन्ड पेयर बन गए, और 1 जो है हमारे पास लोन पेयर बचा, तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर से ज्योमेट्री जो आएगी अब ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी, ठीक है। स्टेरिक नंबर यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी, बाय पिरामिडल, ठीक है। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमें अगेन नंबर ऑफ लोन पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल कहाँ पे है वो देखो, सो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं, XeF4। सो यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड पेयर बन गया, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इसने बॉन्ड पेयर बता दिए, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सो इसमें से 4 जो है वो 2 लोन पेयर बनाएगा, ठीक है। आप ड्रॉ करके भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आके, सो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर बन गए, बाकी आपके पास ये 2 जो हैं वो लोन पेयर बनेंगे, ठीक है। अब ClF3 की बात करते हैं, F3 की बात करते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 जो है, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर आ गए, और यहाँ पे ये 2 जो हैं वो लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ लोन पेयर आर आइडेंटिकल, नंबर ऑफ लोन पेयर ही आइडेंटिकल फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर आ रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। फर्दर ऑप्शन आप खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का क्वेश्चन है, सो ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज। सो हमें डायपोल मूवमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सो हमें पता है डायपोल मूवमेंट म्यू जो है वो एक तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली ये। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेंट्रल एटम एक वाटर है, सॉरी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, एक आपके पास NH3 मॉलिक्यूल आ रहा है NH3, एंड एक NF3 आ रहा है NF3। सो डायपोल, अगर आपको डायपोल मूवमेंट चेक करना हो तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, डायपोल्स की डायरेक्शंस ड्रॉ कर लो, उसके बाद आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो डायपोल की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगी, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। ये तीनों डायपोल्स की डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ ही जा रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस डायपोल की डायरेक्शंस भी यहाँ पे इन तीनों की भी ऊपर की तरफ ही जाएगी, और लोन पेयर की भी इस तरफ ही जाएगी, मीन्स ये तीनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे डायपोल्स की डायरेक्शन देखें, सो ये फ्लोरीन की तरफ जाएगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो
एक जो है वो ऑपोजिट डायपोल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इसका डायपोल तो लेस होगा, इसका डायपोल क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है। सो इन दोनों में आप कैसे कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे अगर हम बात करें सो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे डायपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाटर का आ जाएगा, देन आपके पास NH3 का आता है, देन NF3 का आता है। ये हमने कैसे कंपेयर किया है, यहाँ पे एक डायपोल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक डायपोल नीचे की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ कैंसल आउट होगा। अब इन दोनों में ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आ गया। नेक्स्ट हमें मैच करने हैं, मीन्स अगेन स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। सबसे पहले XeO4 की बात कर लेते हैं, देन आपके पास BrF4 नेगेटिव है, उसके बाद SeCl4 है। सो अगर हम यहाँ पे देखें XeF4, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास इसमें क्या बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन है क्योंकि, और 4 ही पाई बॉन्ड बनेंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, XE डबल बॉन्ड O O O एंड O, ये टेट्राहेड्रल बन गया। दैट मीन्स ये जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें सो देखो ब्रोमीन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 7+1, सो 4 तो इसने बॉन्ड पेयर बना दिए, बाकी 4 बचे तो वो लोन पेयर बनाएंगे, 2 लोन पेयर बताएंगे। सो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गया आपके पास। ठीक है, आपको सबसे पहले स्टीरिक नंबर वाला फॉर्मूला लगा के ही करना है। अगर आप इसमें प्रो हो जाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आया वो स्क्वायर प्लेनर का आया। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आया वो स्क्वायर प्लेनर का आया। और उसके बाद SeCl4 का निकालते हैं आप। इसके पास 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन फैमिली से है ये। सो 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर बन गए, एक हमारे पास लोन पेयर बन गया, स्टीरिक नंबर 5 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा इसका कुछ ऐसा होगा, सीसो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बट सीसो यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ही दिया हुआ है, तो आप डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल के साथ काम चला सकते हो। ठीक है, सो ये अब क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है आपके पास। अगर हम देखें तो A सेकंड के साथ मैच कर रहा है, B फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, C थर्ड के साथ ही मैच करेगा, और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है आपके पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सो यहाँ पे बताना है पेयर्स दिए गया है, किसका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। सो सबसे पहले N3 नेगेटिव देख लेते हैं और XeF2 देख लेते हैं। अगर अजाइड आयन देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड N आएगा। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट होते हैं, इसीलिए N3 के ऊपर सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लीनियर आएगा। अगर अब हम यहाँ पे स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। स्टीरिक नंबर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए सेंटर एटम के पास, +2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगी, मीन्स ज्योमेट्री TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ रही है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, यहाँ पे फ्लोरीन और 3 लोन पेयर आ जाएंगे इसके। ठीक है, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो ये अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर की देखें तो ये भी लीनियर आ रहा है। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं हम। सो ICl4 नेगेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे अब PtCl4 2 नेगेटिव है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे +4 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे अगर हम बात करें 6 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर आएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे, +2 लोन पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हम BPT से निकालते हैं,
अगर ट्रांजिशन मेटल आता है सेंट्रल एटम, सो इसका स्ट्रक्चर भी स्क्वायर प्लेनर ही आता है, स्क्वायर प्लेनर ही आता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात देखते हैं अब, नेक्स्ट सी ऑप्शन। सो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है Cl(F2) नेगेटिव दिया हुआ है, एंड I यहाँ पे भी Cl2 ही है, I Cl2 नेगेटिव दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, हेलोजन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन देखें, सो नेक्स्ट आप देखते हो XeO3 आता है, XeO3 आएगा और SO3 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखें तो स्टीरिक नंबर 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 आ रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, एक लोन पेयर आ जाएगा, पिरामिडल यहाँ पे शेप आ जाएगी। और अगर सल्फर की बात करें, यहाँ पे इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ट्रायगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर आएगा। दैट मीन्स इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम नहीं है, सो हमारा डी नहीं आएगा। अब सो ABC हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द मॉलिक्यूल आयन हैविंग टेट्राहेड्रल शेप, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप आपको फाइंड आउट करनी है। सो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। यहाँ पे सल्फर है, अगर स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करें तो स्टीरिक नंबर 5 आएगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, सीसो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी, सो ये इनकरेक्ट आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल सकता है, डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें तो ये टेट्राहेड्रल आपको स्ट्रक्चर मिल गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल गया। अगर S2Cl2 की बात करें तो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, Cl आ जाएगा, Cl आ जाएगा, एक लोन पेयर आ रहा है। दैट मीन्स ये भी अब आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं मिल रहा है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो हमें सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो ये अब इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी अब हमें टेट्राहेड्रल ही मिल रहा है। अब कन्फ्यूजन जो होगी वो आपको इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होगी, बट आइडियल टेट्राहेड्रल का क्या मतलब है कि सबके बीच में बॉन्ड एंगल भी इक्वल होना चाहिए। अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें, सो यहाँ पे आप देखो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। दैट मीन्स अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबका इक्वल ही रहेगा, यहाँ पे 109 डिग्री के आसपास ही बॉन्ड एंगल रहेगा। बट अगर यहाँ पे देखो जो सराउंडिंग एटम्स है वो भी डिफरेंट है, और यहाँ पे रिपल्शन होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन हो सकती है, डबल बॉन्ड में रिपल्शन हो सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे रिपल्शन का ऑर्डर अब डिफरेंट है, और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री नहीं रहेगा हर किसी का। सो इसीलिए ये टेट्राहेड्रल तो देगा बट आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं देगा, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द स्पीसीज फॉर विच शेप कैन बी प्रिडिक्टेड बाय VSEPR थ्योरी। सो अगर हम यहाँ पे देखें, PT ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे जो शेप फाइंड आउट करेंगे VPT थ्योरी से फाइंड आउट करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से फाइंड आउट करेंगे, VSEPR थ्योरी से नहीं। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन आ गया। सेकंड की बात करें यहाँ पे तो ये इनएक्टिव लोन पेयर वाला केस है, इनएक्टिव लोन पेयर वाला केस है। दैट मीन यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो P3D3 होती है, S ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये VSEPR थ्योरी का ड्रॉबैक है। सो ये भी इसकी स्ट्रक्चर भी हम VSEPR से फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो ऑप्शन C हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ये मैंने ट्राई किया है कि सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस।